हेलो व्यूअर्स। फर्स्टली आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पीछे के टॉपिक्स में हमने सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है, इनके प्रकार क्या होते हैं, सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, इन सभी के बारे में नॉलेज ले लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि सेंटेंस में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी सेंटेंस को बनाने में, तो वो कौन कौन से शब्द होते हैं और वो जो शब्द मिलते हैं जिनको आप प्रयोग सेंटेंस बनाने में किया जाता है उन्हें कहते क्या हैं। तो आप लोग इस टर्म से वाकिफ होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात किसी वाक्य क्या या किसी कह सकते हैं स्पीच में तो वैसे भाषण होता है, लेकिन जो कहने में जिन शब्दों का, अपनी बात को कहने में वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करता है वाक्य बनाने में, वो जो शब्द होते हैं वही शब्द समूह मिलकर क्या बनाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना है हमको आज के टॉपिक में? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है। तो होता क्या, इसको थोड़ा समझते हैं क्यों ये जरूरी होता है। क्योंकि हमको यदि चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में चाहे हिंदी लैंग्वेज में यदि किसी वाक्य को लिखना है तो हम लोग कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर उन शब्दों का हम लोग सही तरीके से यूज न जाने या न जाने कि वो शब्द होते क्या हैं, तब तक हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा सेंटेंस सही तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, या फिर उन शब्दों का सही अर्थ व्यक्त हो रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में कहा जा रहा है पार्टीशन ऑफ सेंटेंस। पार्टीशन मतलब हिस्सा करना, या हिस्सा किसका? ऑफ सेंटेंस, वाक्य का। मतलब वाक्य का हिस्सा करना किस आधार पर? अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज, अर्थात वाक्य में आए हुए शब्दों के उपयोग के आधार पर। अर्थात किसी वाक्य को विभाजित करना, भाग करना, उस वाक्य में आए हुए शब्दों के प्रयोग के आधार पर अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो हिंदी डेफिनेशन पे आते हैं। हिंदी में क्या कह सकते हैं कि सेंटेंस के शब्दों को, मैंने क्या बोला? सेंटेंस के शब्दों को रूप, रूप मतलब फॉर्म, प्रयोग मतलब यूजेज, तथा बनावट मतलब स्ट्रक्चर। मतलब सेंटेंस में आए हुए शब्दों को उनके रूप, अर्थात इंग्लिश में कह सकते हैं फॉर्म, उनके प्रयोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? यूजेज, अथवा बनावट अर्थात स्ट्रक्चर, संरचना भी जिसको कह सकते हैं, उनके आधार पर जिन 8 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 8 भाग में। यहाँ पर ये 8 लिखा गया है, 8 भाग में बांटा गया है। वही 8 भाग क्या कहलाते हैं? वही कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहलाते हैं? वही 8 भाग जिनका प्रयोग हम लोग वाक्य में लिखते हुए करते हैं, वही 8 भाग क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो बात आती है कि सर वो 8 भाग हैं क्या? तो उसके बारे में जानते हैं कि आखिर वो 8 भाग क्या हो सकते हैं। तो उन 8 भागों में जो सबसे पहला भाग होता है उसको कहा जाता है नाउन। उसको कहते हैं नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संज्ञा कहते हैं। अगला भाग होता है प्रोनाउन। जिसको कहा जाता है सर्वनाम। इसको कहते हैं सर्वनाम। जिसका तीसरा जो पार्ट है उसको कहा जाता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। चौथा पार्ट को कहा जाता है एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। इसको कहते हैं विशेषण। इसको कहा जाता है विशेषण। इसका जो 5वां पार्ट है इसको कहते हैं एडवर्ब। छठा पार्ट है इसको कहा जाता है प्रीपोजिशन। और इसका जो 7वां पार्ट है इसको कहा जाता है कंजक्शन। और 8वां और आखिरी जो पार्ट होता है इसको कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये हमारे हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या था? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट कर लिया जाता है। तो उस केस में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या हो जाती है वो 8 की जगह 9 हो जाती है। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में है।
ये 8 भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो इन 8 भाग के बारे में डिटेल्स में हम अगले वीडियोज में सीखेंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो संज्ञा के ऊपर होगा कि संज्ञा क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।